अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है रेडियो एक्टिव डीकेज। सबसे पहले हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल्स की एमिशन कैसे होती है वो हम देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, बीटा पार्टिकल्स की एमिशन देखेंगे, गैमा पार्टिकल्स की एमिशन देखेंगे, आइसोटॉप और आइसोबार, न्यूक्लियर आइसोटॉप और आइसोबार यानी न्यूक्लियर रिएक्शन में आइसोटॉप्स और आइसोबार्स कैसे प्रोड्यूस होंगे वो हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शन ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट देखते हैं। 1904 में रदरफोर्ड और उनके कोवर्कर्स उन्होंने एक छोटा सा रेडियम का पीस लिया। रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और उसके लेड ब्लॉक में रख दिया और उस लेड ब्लॉक में एक छोटी सी ओपनिंग की। अब क्योंकि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है तो ये प्रोड्यूस करेगा रेडियो एक्टिव रेज, और रेडियो एक्टिव रेज उस होल में से पास करके बाहर की तरफ एमिट हो रही हैं, और वो बीम, वो रेज जब पास होंगी तो वो आगे उनके रास्ते में पैरेलल प्लेट्स जो कि पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड हैं उनमें से, उनके दरम्यान में से गुजर के रेज जाएंगी, फोटोग्राफिक फिल्म पे जाके टकराएंगी। लेकिन उनका टकराना जो कि रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया था, वो 3 तरीके से रेज प्रोड्यूस हुई थी फोटोग्राफिक फिल्म में। एक का नाम अल्फा रे था, दूसरे का नाम बीटा रे था, और तीसरे का नाम गैमा रे था। हम डायग्राम के ज़रिए ज़रा समझते हैं। ये लेड ब्लॉक है, ये रेडियम यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पड़ा हुआ है, इसने रेस प्रोड्यूस की हैं, तो ये स्मॉल ओपनिंग में से गुजर के बाहर की तरफ आया। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स मौजूद हैं, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ये रेस जब इसमें से गुजर के जाएंगी तो फोटोग्राफिक प्लेट पे सीधा जाने के बजाय बल्कि 3 में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, 3 रेज फर्दर फॉर्म होंगी। एक टाइप ऑफ रे जो है वो पॉजिटिव की साइड पे डिफ्लेक्ट होगी, एक टाइप ऑफ रे जो है वो नेगेटिव की साइड पे डिफ्लेक्ट होगी, और एक जो है वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगी। जो पॉजिटिव की साइड पे डिफ्लेक्ट है उसको बीटा रेस कहते हैं। पॉजिटिव की साइड पे क्यों हुई है? क्योंकि इधर से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये पॉजिटिव की साइड डिफ्लेक्ट हुई तो यानी इसका कोई चार्ज जो है वो नेगेटिव है, और जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, और जो अनडिफ्लेक्टेड रही यानी वो चार्जलेस है। नेचर, मास एंड एटॉमिक नंबर ऑफ दीज रेज, अल्फा, बीटा, गैमा, इनका हम नेचर देखेंगे, इनका मास देखेंगे और एटॉमिक नंबर देखेंगे। अल्फा पार्टिकल दरअसल हीलियम न्यूक्लियस है, और हीलियम न्यूक्लियस हमें पता है ये नोबल गैसेस में से ताल्लुक़ रखता है, 8वें ग्रुप का एलिमेंट है। इसके 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, यानी इसका एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 न्यूट्रॉन्स आएगा और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। क्योंकि 2 प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स इसमें मौजूद हैं, तो इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और अगर हम मास फाइंड आउट करें इन केजी में, तो क्योंकि इसका मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, हमारे पास 4 है, तो जब हम केजी में करेंगे 1 AMG होता है 0.166 इंटू 10⁻⁻26 kg के। जब हम 4 AMG करेंगे तो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हीलियम का मास आएगा इन केजी। फिर उसके बाद हम बीटा पार्टिकल देखते हैं। बीटा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है। इसका -1 चार्ज है तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर -1 है, लेकिन इसका कोई एटॉमिक मास नहीं होता, और इसी वजह से हम इसे कहते हैं ये मासलेस पार्टिकल है। अब बीटा पार्टिकल क्या है? एक मासलेस पार्टिकल है। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट लूजेज अ बीटा पार्टिकल, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसने लूज किया है बीटा पार्टिकल, तो हमें जो ऑब्टेन होगा, जो डॉटर एलिमेंट ऑब्टेन होगा, उसका एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द न्यूट्रॉन प्रेजेंट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन यानी जो पेरेंट न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है वो चेंज हो जाता है प्रोटॉन में, और जो हमारे पास डॉटर एलिमेंट ऑब्टेन होता है उसका एटॉमिक नंबर एक ज़्यादा होता है, और इसी वजह से बीटा पार्टिकल रिलीज होता है। लेकिन गैमा पार्टिकल, क्योंकि रदरफोर्ड ने भी देखा कि वो अनडिफ्लेक्टेड पास होता है वहाँ से, और फोटोग्राफिक फिल्म में जो अनडिफ्लेक्टेड वहाँ पे टकराता है, तो उसका कोई चार्ज भी नहीं है और उसका कोई मास भी नहीं है, यानी ये मासलेस पार्टिकल भी है और चार्जलेस पार्टिकल भी है। गैमा रेज आर हाईली फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। बाकी हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो पेनिट्रेशन पावर अल्फा रेज की देखते हैं, तो सबसे कम पेनिट्रेशन पावर अल्फा रेज की, और सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर ग्रेटेस्ट जो है सबसे ज़्यादा किसकी है? गैमा रेज की। पेनिट्रेशन यानी किसी चीज़ को चीरने को बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा रेस क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं इसी वजह से ये नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। बीटा रेस क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं इसी वजह से ये पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। गैमा रेस क्योंकि चार्जलेस और मासलेस दोनों हैं तो इस वजह से ये अनडिफ्लेक्टेड है। आयोनाइजिंग पावर,
अल्फ़ा रेज की ग्रेटेस्ट है, सबसे ज़्यादा अल्फ़ा रेज की है और सबसे कम गैमर की है। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा अल्फ़ा की है, थोड़ी बीटा की है और बिल्कुल ना होने के बराबर गैमा में है। फोटोग्राफिक प्लेट में जब ये टकराती है तो इनका फैक्ट क्या होता है कि प्लेट ब्लैक हो जाती है तीनों के तीनों केसेस में, चाहे वो अल्फ़ा है, चाहे वो बीटा है, चाहे वो गैमा है। जब वो फोटोग्राफिक प्लेट में जाके टकराती हैं तो वो प्लेट जो है वो ब्लैक हो जाती है। कंपैरिजन बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन, हम ज़्यादातर तो हम ये कहते हैं कि बीटा पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। तो हम देखते हैं कि वाकई है कि नहीं है। बोथ द पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, ये हमें पता है। इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है, बीटा पार्टिकल भी नेगेटिवली चार्ज है। दोनों का मास बिल्कुल भी नहीं है, एटॉमिक मास नहीं है और चार्ज जो है वो नेगेटिव है। लेकिन जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हमारे पास जो एलिमेंट ऑब्टेन होता है उस पर कैटाइन फॉर्म होता है, क्योंकि उसने लूज कर दिया। जैसे कि एक सोडियम है, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, 11 इलेक्ट्रॉन है। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसके ऊपर Na+ साइन आ जाता है, कैटाइन आ जाता है। यानी एलिमेंट की कंपोजिशन तो वही है, न्यूक्लियस तो वही है। पेरेंट जो एलिमेंट था उसकी कंपोजिशन थी वही डॉटर एलिमेंट की कंपोजिशन है, बस उसके ऊपर कैटाइन क्रिएट हो गया, प्लस चार्ज क्रिएट हो गया। लेकिन जब हम बीटा पार्टिकल की बात करते हैं तो जब एक न्यूट्रल एलिमेंट्स में बीटा पार्टिकल रिलीज होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो भी न्यूट्रल होता है और उसकी कंपोजिशन बिल्कुल ही डिफरेंट होती है पेरेंट एटम से। उसके बाद हम पढ़ते हैं सोडी-फेरान एंड रसेल ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसके मुताबिक जब भी कोई एक एलिमेंट कोई भी रेज, किसी भी किस्म की रेज, चाहे अल्फा पार्टिकल, चाहे बीटा पार्टिकल, चाहे गैमा, चाहे पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कुछ भी करता है, तो वो पेरेंट पार्टिकल उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। पेरेंट पार्टिकल अगर ये सपोज करें कि एक पेरेंट एटम जो है वो यहाँ पे लोकेट कर रहा है, जब वो अल्फा पार्टिकल को रिलीज करेगा, लूज करेगा, तो उसका पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, यानी फिर पेरेंट एटम जो है वो यहाँ पे लाई करेगा। लेकिन अगर यही पेरेंट एटम अगर प्रोटॉन लूज करेगा तो इसकी यहाँ पे होगी, पॉजिट्रॉन सॉरी लूज करेगा तो इसकी पोजीशन यहाँ पे होगी। अगर B+ पॉजिट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो उसकी पोजीशन यहाँ पे होगी। अगर कोई न्यूट्रॉन लूज करेगा तो उसकी पोजीशन यहाँ पे होगी। और अगर यही पेरेंट एटम एक बीटा पार्टिकल रिलीज करेगा तो उसकी पोजीशन यहाँ पे होगी। ये डिस्प्लेसमेंट लॉ था जिसके मुताबिक यानी जब भी कोई एक एलिमेंट पीरियोडिक पोजीशन वो किसी भी कहीं भी लाई कर रहा हो, जब वो इनमें से कोई भी पार्टिकल लूज करेगा तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अल्फा पार्टिकल के एमिशन, जैसा कि हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या, एक हीलियम न्यूक्लियस है, उसका 4 एटॉमिक मास है और 2 एटॉमिक नंबर है। इस वजह से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स है। अल्फा पार्टिकल लॉस होता है तो हमें कैसे पता चलता है? पेरेंट न्यूक्लियस में से जब हम 4 एटॉमिक मास माइनस करते हैं और 2 एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो हमारे पास एक नया डॉटर एलिमेंट प्रोड्यूस होता है। और इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो बना है वो हीलियम न्यूक्लियाई साथ रिलीज़ हो, यानी अल्फा पार्टिकल रिलीज़ हुआ है, क्योंकि उसमें 4 यूनिट जो है वो मास नंबर कम है और 2 यूनिट जो है एटॉमिक नंबर कम है। जैसे कि इस एग्जाम्पल पर देखें, पोलोनियम 215 इसका एटॉमिक मास है, 84 इसका एटॉमिक नंबर है, 131 इसके पास न्यूट्रॉन है। जब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है तो 215 में से 4 माइनस करें तो 211 आ जाएगा और 84 में से 2 माइनस करें तो 82 आ जाएगा। और अब इसके पास जो न्यूट्रॉन्स रह गए हैं वो कितने रह गए हैं? 129 रह गए हैं। फिर इसके बाद एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। वी नो दैट द न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन बीटा पार्टिकल एज सच, देन हाउ इज बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर रिएक्शन? जब हम बीटा पार्टिकल की बात करते हैं कि किसी रिएक्शन में एक बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ है तो हम देखते हैं कि जो पेरेंट न्यूक्लियस जो होता है, जब वो बीटा पार्टिकल लूज करता है तो हमारे पास जो डॉटर एलिमेंट बनता है उसका एक एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो जाता है। तो इधर से हमें पता चला था कि ये बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ है। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन जो सोडियम में, यानी न्यूट्रॉन जो पेरेंट में मौजूद होता है वो चेंज हो जाता है प्रोटॉन में। यानी जैसे कि अब यहाँ पे देखें, ये सोडियम वाली एग्जांपल, सोडियम का एटॉमिक मास 24 है और 11 एटॉमिक नंबर है। जब इसमें से माइनस कर दो यानी 13 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। जब इसमें से एक बीटा पार्टिकल रिलीज होता है तो हमारे पास प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। सोडियम में 11 प्रोटॉन थे, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल होता है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। और हमारे पास जो न्यूट्रॉन है, जो 13 न्यूट्रॉन यहाँ पे हैं, वहाँ यहाँ पे 12 न्यूट्रॉन्स हैं, तो न्यूट्रॉन्स कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, और जब भी न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो बीटा पार्टिकल साथ एमिट होगा। अब आइसोटॉप्स और आइसोबार कैसे फाइंड आउट होते हैं? आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है,
और आइसोबार क्या होते हैं कि जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब हम उनको सम करते हैं ना तो वो सेम रहते हैं। बस ये होता है कि उनके नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे 211 और 82 है, और यहाँ पे 211 और 83 है, और यहाँ पे 215 और 84 है। यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो है वो आसपास एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, तो इनको आइसोबार कहते हैं। तो जब भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब वो एक अल्फा पार्टिकल लूज़ करेगा और 2 बीटा पार्टिकल लूज़ करेगा, तो ये जो है जो भी पेरेंट एलिमेंट होगा वो अपना जो डॉटर एलिमेंट बनाएगा इतना लूज़ करने के बाद, यानी एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल लूज़ करने के बाद अपना ही आइसोटॉप बनाएगा। तो आइसोटॉप ऐसे बनता है। और आइसोबार कैसे बनता है कि जब कोई अल्फा पार्टिकल या जब कोई एक पेरेंट एलिमेंट जब बीटा पार्टिकल लूज करेगा तो वो आइसोबार क्रिएट करेगा। जैसे इसमें से बीटा पार्टिकल लूज हुआ तो आइसोबार क्रिएट हुआ है, ये बीटा पार्टिकल इसमें से रिलीज हुआ तो फिर एक आइसोबार क्रिएट हुआ है। पॉजिट्रॉन एमिट होता है तो क्या होता है? पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, जिसका मास नंबर 0 होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह, बीटा पार्टिकल की तरह मैसलेस होता है। लेकिन बीटा पार्टिकल का चार्ज -1 था, इसका चार्ज +1 है। ये पार्टिकल पहली दफ़ा डिस्कवर किया था आयरन क्यूरी ने और उसके हस्बैंड ने 1934 में। उन्होंने क्या किया कि एल्यूमिनियम न्यूक्लियाइड पे अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जब इस पे अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया तो हमारे पास जो ऑब्टेन हुआ वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी फॉस्फोरस ऑब्टेन हुआ। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्योंकि ये रेडियो एक्टिव था तो ये अनस्टेबल था, तो इसने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक नया अपना स्टेबल आइसोटोप बना दिया और साथ एक पॉजिट्रॉन रिलीज हो गया। पॉजिट्रॉन मतलब जिसका चार्ज जो है वो +1 है लेकिन वो है मासलेस, इसी वजह से हम इसे बोलते हैं एंटाई पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस, कैप्चर का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है ना, उसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस बोलते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। अगर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन मौजूद है, अगर वो के और एल शेल क्या है, क्लोजेस्ट शेल हैं जो कि न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद होता है। अगर के और एल शेल में से प्रोटॉन के अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाए कि वो के और एल शेल में से अपना एक इलेक्ट्रॉन इनमें से एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, अपनी तरफ ले ले, तो ये प्रोटॉन जो है कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास क्या बचता है, न्यूट्रिनो बनता है। न्यूट्रिनो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की ही तरह होता है। हमने ये पीछे पढ़ा था कि जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो वो क्या बनाएगा, बीटा पार्टिकल बनाएगा, और यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे न्यूट्रिनो बन रहा है। न्यूट्रिनो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मासलेस होता है, ये भी मासलेस है, लेकिन इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़ीरो में आता है। तो इस वजह से इसका चार्ज भी ज़ीरो है और इसका मास भी ज़ीरो है। दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच।